नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चों, जिनका प्रयोग हर समय हर जगह किया जाता है। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और यह जितने भी शब्द हैं आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, पूरी तरीके से याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं आज की क्लास में। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, लिखा गया यहाँ पर अंग्रेज़ी सीखना है, तो ये शब्द याद कर लीजिए। कौन से शब्द हैं सर? देखिए यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं। देखिए पहला शब्द है TODAY, यहाँ पर ओ रहेगा बच्चों, TODAY। तो इसे हम पढ़ते हैं टुडे। क्या पढ़ते हैं? टुडे, TODAY, टुडे मतलब होता है आज। क्या होता है? आज। इसका मतलब क्या होता है? आज। जैसे हम बोलते हैं आज मुझे जाना है, आज मुझे पढ़ना है, आज मुझे खाना खाना है, आज मुझे सोना है। तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आप टुडे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज मेरा जन्मदिन है, टुडे इज़ माई बर्थडे। टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। तो इस तरीके के सेंटेंस आप टुडे की मदद से बना सकते हैं। हज़ारों सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने डेली लाइफ में टुडे का प्रयोग करके। समझ में आ गया? तो टुडे मतलब क्या होता है? आज होता है। आपको ध्यान रखना यहाँ ओ रहेगा, ठीक है। आगे अगला शब्द है DAILY। इसे हम पढ़ते हैं डेली, DAILY। डेली मतलब होता है रोज़ या प्रतिदिन बोल सकते हैं। रोज़ या प्रतिदिन, जैसे मैं वहाँ रोज़ जाता हूँ, मैं रोज़ एक गिलास दूध पीता हूँ, मैं रोज़ खाना इतने टाइम पे खाता हूँ, मैं रोज़ पढ़ने जाता हूँ, मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आप डेली का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं आई ड्रिंक आ ग्लास मिल्क डेली। मैं एक गिलास दूध रोज़ पीता हूँ। आई रीड अ बुक डेली। मैं एक किताब रोज़ पढ़ता हूँ। आई रीड अ बुक डेली। मैं रोज़ पढ़ने जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली। मैं स्कूल रोज़ पढ़ने जाता हूँ। तो डेली का प्रयोग करके आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेली मतलब होता है रोज़। आगे लिखा है SOON, तो इसे हम पढ़ते हैं सून। क्या पढ़ते हैं? सून मतलब होता है जल्दी। क्या होता है? जल्दी। सून मतलब जल्दी। जैसे कम सून, जल्दी आओ। कम सून, जल्दी आओ। कम सून। गो सून, जल्दी जाओ। गो सून, जल्दी जाओ। ईट सून, जल्दी खाओ। इस तरीके का सेंटेंस बनाने के लिए आप सून का यूज़ कर सकते हैं, मतलब जल्दी। कोई काम अगर आपको जल्दी में करना है तो आप सून का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सून मतलब होता है जल्दी। तो बच्चों आपको ये शब्द समझ में आ रहा है ना? इनका प्रयोग हर जगह किया जाता है कि नहीं किया जाता है? आप बोलने में, हिंदी बोलने में प्रयोग करते हैं इनका कि नहीं? रोज़ में, जैसे मुझे रोज़ पढ़ना, मुझे रोज़ दौड़ना है, तो इस तरीके से बोलते हैं। आज के लिए भी आप बोलते हैं, ठीक है। तो आप इन शब्दों का यूज़ करेंगे अंग्रेजी बोलने में। आगे लिखा है LATE, इसे हम पढ़ते हैं लेट। क्या पढ़ते हैं? लेट का मतलब होता है देर। क्या होता है? लेट मतलब देर। जैसे आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं मुझे देर हो रही है। तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। तो लेट मतलब क्या होता है? देर होता है। इसे भी आप यूज़ करेंगे। अगला शब्द है EARLY, इसे हम पढ़ते हैं अर्ली। क्या पढ़ते हैं? अर्ली मतलब होता है शीघ्र। क्या होता है? शीघ्र या जल्दी भी बोल सकते हैं। इसका भी मतलब होता है शीघ्र या जल्दी। जैसे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह में जल्दी उठता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो अर्ली मतलब होता है जल्दी या शीघ्र। आगे लिखा है NOW, इसे हम पढ़ते हैं नाउ। इस नाउ का मतलब होता है अब। क्या होता है? अब होता है। नाउ मतलब अब। जैसे आई विल गो नाउ, अब मैं जाऊंगा। नाउ
आई विल गो नाउ इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं जाऊंगा, अब मैं खाऊंगा, अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं बैठूंगा, अब मैं दौड़ने जाऊंगा, अब मैं सोने जाऊंगा। तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आप नाउ का यूज कर सकते हैं और आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ मतलब होता है अब, ठीक है। नाउ आई विल रीड, अब मैं पढ़ूंगा। नाउ आई विल रन, अब मैं दौड़ूंगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखा है AFTER, इसे हम पढ़ते हैं आफ्टर। क्या पढ़ते हैं? आफ्टर मतलब होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। जैसे कम आफ्टर, बाद में आओ। कम आफ्टर, बाद में आओ। कम आफ्टर, तो आफ्टर मतलब क्या होता है सर? बाद में। तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर मतलब होता है बाद में। आगे लिखा है THEN, इसे हम पढ़ते हैं देन। THEN देन मतलब होता है तब। क्या होता है? देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। ठीक है, तो देन मतलब क्या हो गया? तब हो गया। समझ में आ गया? तो इसे भी आप यूज करके तब मैं पढ़ूंगा, तब मैं सोऊंगा, तब मैं उठूंगा, तब मैं दौड़ने जाऊंगा। तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आप देन का यूज़ कर सकते हैं। अगला शब्द लिखा है AGAIN, इसे हम पढ़ते हैं अगेन। क्या पढ़ते हैं? अगेन। इस अगेन का मतलब होता है फिर से। क्या होता है? फिर से या दोबारा बोल सकते हैं। जैसे ही केम अगेन, वह फिर से आ गया। ही केम अगेन, वह फिर से आ गया। ठीक है, ही केम अगेन, वह फिर से आ गया। तो अगेन मतलब होता है फिर से। ही ईट अगेन, वह फिर से खा गया। ही प्ले अगेन, वह फिर से खेलने गया। तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आप अगेन का यूज़ करेंगे, मतलब होता है फिर से। आगे लिखा है ONCE, से हम पढ़ते हैं वंस। ONCE वंस मतलब होता है एक बार। क्या होता है? एक बार। वंस मतलब होता है एक बार। जैसे ही केम वंस, वह एक बार आया। ही केम वंस, वह एक बार आया। जैसे स्टोरी की शुरुआत भी वंस से ही होती है। जैसे वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। तो वंस मतलब क्या होता है? एक बार की बात है, एक बार। ठीक है, तो वंस का यूज़ करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं और अपने डेली लाइफ में वंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है TWICE, से हम पढ़ते हैं ट्वाइस। क्या पढ़ते हैं? ट्वाइस। TWICE ट्वाइस मतलब होता है दोबारा। ट्वाइस मतलब दो बार बोल सकते हैं। ट्वाइस मतलब दो बार। जैसे ही केम ट्वाइस, वह दो बार आया। ही केम ट्वाइस मतलब होता है दो बार। ठीक है, वंस मतलब होता है एक बार और ट्वाइस मतलब होता है दो बार। ही केम ट्वाइस, वह दो बार आया। ठीक है, ही गो ट्वाइस, वह दो बार गया। ठीक है, आगे लिखा है SO, इसे हम पढ़ते हैं सो मतलब होता है इसलिए। क्या होता है? इसलिए। शो मतलब होता है इसलिए। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। मेरा भाई नहीं गया, इसलिए मैं भी नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। तो सो मतलब होता है इसलिए। अगला शब्द है BEFORE, इसे हम पढ़ते हैं बिफोर। क्या होता है? देखिए, इसे हम क्या पढ़ते हैं? बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। क्या होता है? बिफोर का मतलब होता है पहले। ठीक है, ही केम बिफोर, जैसे वह पहले आया। ही केम बिफोर, वह पहले आया। ही केम बिफोर। ही ईट बिफोर, वह पहले खाया। तो इस तरीके का सेंटेंस बनाने के लिए आप बिफोर का यूज़ कर सकते हैं। वह पहले गया, वह पहले खाया, वह पहले सोया, वह पहले बैठा। ठीक है, तो बिफोर हो गया। आगे लिखा है NEVER, इसे पढ़ते हैं नेवर। क्या पढ़ते हैं? नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। क्या होता है? कभी नहीं। नेवर मतलब हो गया कभी नहीं। जैसे आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। आई विल नेवर ईट, मैं कभी नहीं खाऊँगा। आई विल नेवर प्ले, मैं कभी नहीं खेलूँगा। तो इस तरीके के जो कभी नहीं सेंटेंस होते हैं उनको बनाने के लिए आप नेवर का यूज़ कर सकते हैं और आप इन्हें डेली लाइफ में सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे लिखा है ALWAYS, इसे हम पढ़ते हैं ऑलवेज। क्या पढ़ते हैं? ऑलवेज। इस ऑलवेज का मतलब क्या होता है? ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा। जैसे ही ऑलवेज केम देयर, वह हमेशा यहाँ आया। ही ऑलवेज कम, ही ऑलवेज कम्स,
वह हमेशा आता है। ही ऑलवेज कम्स, ही ऑलवेज ईट्स, वह हमेशा खाता है। तो ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा। कोई भी काम आप हमेशा करते हैं तो उसके लिए आप ऑलवेज का यूज कर सकते हैं। आगे लिखा है VERY से हम पढ़ते हैं वेरी। क्या पढ़ते हैं? वेरी। वेरी का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत होता है। वेरी मतलब बहुत है। जैसे वह बहुत सुंदर है, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वह बहुत बड़ा है, ही इज़ वेरी बिग। वह बहुत छोटा है, ही इज़ वेरी स्मॉल। तो कोई भी चीज़ बहुत है मतलब बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, बहुत सुंदर है, बहुत दुबला पतला है, इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आप वेरी का यूज़ कर सकते हो। वेरी मतलब होता है बहुत। अगला शब्द है THERE से हम पढ़ते हैं देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। क्या होता है? वहाँ होता है। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर। देयर मतलब क्या होता है? वहाँ। ठीक है। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। तो देयर मतलब होता है वहाँ। तो इस देयर का भी प्रयोग करके आप हज़ारों सेंटेंस अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं और अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों, यह शब्द आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में आपको बता देना है कि यह शब्द आपको समझ में आए कि नहीं आए। और अगर आप इस तरीके के और भी शब्दों की वीडियो जो चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस तरीके की वीडियो केवल हमारे चैनल पर ही आती है, जिससे आप अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द सीख सकते हैं और अपने डेली लाइफ को अंग्रेजी में बोलने में इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अंग्रेजी शब्दों को सीखे रहेंगे बच्चों, उतना ज़्यादा आप अंग्रेजी को पढ़ने या लिखने में आपको आसानी होगी। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो अगर आपको उसका मीनिंग पता रहेगा तो आप उसका हिंदी मतलब समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता है तो आप उसे नहीं समझ पाएंगे। भले ही आपको ग्रामर का सारा रूल पता है लेकिन मीनिंग नहीं पता है तो आप उसका हिंदी मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी की वर्ड मीनिंग याद करें। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरीके के वीडियोज़ इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।